हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली और नाउन्स। नाउन्स की मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि नाउन्स एक्चुअली चीज़ क्या होती हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, लेट्स रिवाइज अ बिट। आपका पर्सन, प्लेस या जो थिंग है उनके नेम्स को नाउन कहते हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल परफेक्टली नाम होगा। पर्सन, जैसे मेरा नाम मनीषा है, तो अगर कोई मेरा नाम ले रहा है तो उन्होंने नाउन फॉर्म यूज किया है। ठीक है, अगर वो ये बताते हैं इंग्लिश टीचर, ठीक है, टीचर, तो भी वो नाउन है। ओके, इंग्लिश टीचर मेरा डेजिग्नेशन का नाम है, इसलिए नाउन है, और मेरा जो प्रॉपर जो मुझे नाम दिया गया है वो भी नाउन है। उसी तरह से जैसे इसका एग्जाम्पल है जयपुर सिटी। ठीक है, जयपुर आपका परफेक्ट सिटी का नेम है जो इस जगह को दिया गया है, और सिटी इसका डेजिग्नेशन है। ठीक है ना, जैसे बैंगलोर इज अ मेट्रो सिटी, समझ में आ गया, मेट्रो सिटी ये आपके डेजिग्नेशन का नाम है। उसी तरह से आपका है थिंग, जैसे टेबल हो गया, है ना। जैसे मैं बताती हूं कॉन्फ्रेंस रूम, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कॉन्फ्रेंस रूम वर्ड है, तो कॉन्फ्रेंस रूम आपका प्रॉपर नाउन हो गया। मैं आगे बताती हूँ क्या बोली मैं अभी अभी, है ना। और रूम आपका थिंग हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये नाउन्स का बहुत ब्रॉड एक मीनिंग है। हर सेंटेंस में नाउन होता है, हर कंप्लीट सेंटेंस में नाउन होता है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नहीं होगा, लेकिन उन सेंटेंसेस में एक्सक्लूसिवली नहीं होता है, और ये बात एक्सेप्शन में यूज की जाती है। अगर जनरली देखा जाए सेंटेंसेस के लिए नाउन हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने देखा कि नाउन का यूज क्या है, नाउन को कैसे प्लेस करते हैं, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज देखेंगे कि नाउन के टाइप्स क्या हैं, डिटेल में देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। लेट्स लुक एट दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल। ओके, कॉमन नाउन क्या होते हैं, सॉरी, कॉमन नाउन क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था। यही लिखते हैं, जगह नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जैसे शी इज एन इंग्लिश टीचर, कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, इसी एग्जाम्पल को एलैबोरेट करती हूं मैं। मिस मनीषा इज एन इंग्लिश टीचर, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया। पहले तो यहां पर इस ये शी जो है ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। मैंने नाम रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंग्लिश टीचर, मैं काम क्या करती हूँ, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, अगर वो मेंशन्ड है तो वो नाउन है, लेकिन वो कॉमन है, मेरे जैसे और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना, और सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। और अब इस कॉमन नाउन को मैंने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिया है कि आखिर बात किसकी हो रही है ना। ऋतु मैम हो गई, मनीषा मैम हो गई, नीतू मैम हो गई, जो भी हैं, अगर आपने उनको स्पेसिफिक आइडेंटिटी दी है उनका नेम देके, तो वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गया। कंट्री का नाम है इंडिया, स्टेट सिर्फ राज्य की बात हो रही है, राज्य को आइडेंटिटी नहीं मिली है, ये आपका नाउन है कॉमन। और ये आपका नाउन है प्रॉपर, क्योंकि यहां पर आपने इस स्टेट को नाम दिया है, आइडेंटिटी दी है। अब आप पहचान सकते हैं कि कौन से स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंसेस मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रॉपर नाउन है। आप ताजमहल की आइडेंटिटी जानते हैं, इस नेम ने उस एक बिल्डिंग को उसकी पहचान दी है। ठीक है, दूसरा दुनिया में कोई ताजमहल नहीं है, राइट, दूसरा दुनिया में कोई राजस्थान नहीं है, गुड। उसी तरह से ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आगरा उस शहर का नाम है। अगर आप ये बोलते ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, रिवर आपका कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन अगर आप ये बोलते ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, तो यमुना आपका प्रॉपर नाउन हो जाता, रिवर आपका कॉमन नाउन रह जाता।
ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? अ वाइड जनरल डिस्कशन की किसके बारे में बात हो रही है ना? और प्रॉपर नाउन उस डिस्कशन को स्पेसिफिक आइडेंटिटी उसके नेम से दी जाएगी तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब देखते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों मैं एक साथ पढ़ाऊंगी। कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे टच कर सकते हैं, यू कैन सी देम, यू कैन फील देम, यू कैन टच देम। यानी कि आप अपने सेंसेस को यूज कर रहे हैं उन नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको आप अपने सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उन्हें कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो छोटी छोटी कॉन्क्रीट यूज होती है, घर पे सीमेंट यूज होती है ना? ये सब चीजें यूज हो रही है, फिजिकल चीजें हैं, आपको दिख रही हैं, आप छू सकते हैं, आपको महसूस होती हैं ये चीजें, राइट? अगर मैं बोलूंगी सीमेंट तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनेगी सीमेंट की, है ना? अगर मैं यूज करती हूँ वर्ड ब्रिक, है ना, जैसे मैंने वर्ड यूज किया ब्रिक, ठीक है, अगर मैंने ब्रिक वर्ड यूज किया है तो आपके माइंड में एक रेड कलर का रेक्टेंगुलर शेप बन गया है, राइट? उसी को कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, बिकॉज यू हैव अ रेफरेंस अवेलेबल फॉर दिस। ठीक है, आपको पता है ये चीज दिखने में कैसी है, सुनने में कैसी है, बात करने में कैसी है, छूने में कैसी है, सब कुछ पता है। ये होता है आपका कॉन्क्रीट नाउन। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना? मेरा और आपका एक्सपीरियंस उसमें डिफर कर जाएगा, है ना? जैसे मैंने यहाँ पर फील बताया है, अगर आप ब्रिक को फील करेंगे तो आपका और मेरा फीलिंग एग्जैक्ट सेम होगा जब अपन दोनों ब्रिक को टच करेंगे। मेरे हाथ में एक ब्रिक है, एक ईंट है, मैंने आपको वो ईंट दी, तो जब अपन दोनों ने वो चीज टच करी तो अपन को समझ में आ गया, है ना? मैंने भी वही हार्ड सॉलिड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रेनी है ये सब फील किया, और आप भी एग्जैक्टली वही फील कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वर्ड बोलूं ये, तो इसकी मेरे लिए क्या फीलिंग है और इस वर्ड को देख के सुन के आपके मन में क्या फीलिंग आती है, अपन दोनों का अलग रहेगा। उसी तरह से ये वर्ड है, राइट? उसी तरह से ये वर्ड है नॉलेज, उसी तरह से ये वर्ड है फियर, उसी तरह से ये वर्ड है सॉरो। ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स फीलिंग तो एक्सप्रेस करते हैं लेकिन पर ह्यूमन फीलिंग्स डिफर करती हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इनमें से कोई सा एक शब्द बोलती हूं तो मैं उसका सिर्फ आपको डेफिनेशन मीनिंग बता सकती हूँ, मैं ये नहीं बता सकती कि वो दिखेगा कैसा, है ना, वो महसूस कैसा होगा। अगर ये आप शब्द सुने तो आपको कैसा अंदर से महसूस होना चाहिए, आपके माइंड में क्या पिक्चर बननी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बता सकती, ऐसा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, खुशी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कोई स्माइल कर रहा है, कोई जोर जोर से हंस रहा है, समवन इज गिगलिंग चकलिंग, ठीक है, बेबीज हंस रहे होते हैं तो सबको हंसी आती है, तो दैट इज अ हैप्पी फीलिंग। बट ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है उन हैप्पीनेस के वर्ड्स का। ठीक है ना? ये रेफरेंसेस के काम आता है, और जिन वर्ड्स को आप जिन चीजों को आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस करते हैं, लेकिन फर्क होता है सबके महसूस करने में, उन वर्ड्स को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, ऐसी पेंटिंग्स होती है ना, थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करते हैं। आजकल जैसे अब ये पेंटिंग्स होती हैं तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय टाइम। रेनेसा आर्ट होती थी, एक विक्टोरियन आर्ट होती थी, टाइम पीरियड के हिसाब से आर्ट चेंज हो गई है, राइट? जैसे अब मुझे एग्जैक्टली ईयर श्योर नहीं है बट मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। एक तो विक्टोरियन एरा की पेंटिंग्स होती थी, अगर आप में से कोई जानता है तो बहुत ही फेमस पेंटर हैं एक बॉब रॉस करके, है ना? इनकी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं पेंटिंग करते हुए, मैं स्पेयर टाइम में देखती हूँ, बहुत ही काम और बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग मिलती है इनकी वीडियो को देख के। तो ये और विक्टोरियन एरा के पेंटर नहीं है लेकिन ये रियलिस्टिक पेंटर हैं, ठीक है ना? ये क्या है? रियलिस्टिक आर्ट बनाते हैं। अगर आप इनकी पेंटिंग को देखेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे ये जनरली माउंटेन्स वगैरह, स्नो वगैरह, इस टाइप की चीजें बनाते हैं, जंगल्स, फॉरेस्ट वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है? तो जब आप इनकी पेंटिंग को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सच में ऐसा ही है ना? आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आपने पेंटिंग देखी और आप देख सकते हैं कि ये रियल में कहीं सीन हो सकता है। ठीक है, दूसरी पेंटिंग जैसे ये, और विक्टोरियन एरा में भी ऐसा ही होता था, है ना? थोड़ा सा एडजस्ट करते थे कलर वगैरह को, थोड़े से ड्रेसेस एडजस्ट करते थे। उसके बाद में आपके रेनेसा की पेंटिंग, है ना? रेनेसा एरा का पेंटिंग का टाइम आया। आजकल क्या है? मॉडर्न आर्ट का टाइम है, इसको कहते हैं मॉडर्न एरा,
है ना। तो आजकल की पेंटिंग्स कैसी होती हैं, एंड दिस इज नॉट टू डिमीन देम, सब समझ नहीं पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, मैं पेंटिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप के रेड कलर को यूज करके मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ जो मेरी पेंटिंग देख रहा है उसको, ठीक है। ये समझने के लिए, क्योंकि ये सबके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कौन क्या देखता है। ब्लड रेड अगर मैं अपने कैनवस पे यूज करती हूँ तो क्या होगा, क्रिम्सन रेड यूज करती हूँ तो क्या होगा, है ना, पेल रेड यूज करती हूँ तो क्या होगा। तो ये जो मैसेजेस जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के लुक के, वो मॉडर्न आर्ट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि है ना मैं माउंटेन को येलो कलर का कर सकती हूँ या पिंक कलर का कर सकती हूँ, लेकिन आप मॉडर्न आर्ट में ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा, और पिकासो एक्चुअली मॉडर्न आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन पिकासो की कुछ जो पेंटिंग्स है ना इसमें फॉल कर सकती हैं। और आजकल जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, मुझे इतना उनका नेम्स नहीं पता है, बट इनकी कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं जो यहाँ फॉल करती हैं, ठीक है। जैसे इनकी एक पेंटिंग है, इफ़ यू वांट टू गूगल करना ज़रूर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कॉस्टलीस्ट पेंटिंग्स एवर, द किस, ठीक है, गूगल करना। इट्स एक्चुअली अ गुड पेंटिंग, गोल्ड का उसमें वो यूज़ किया है ग्रेडियंट, बट खैर दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मॉडर्न एरा की जो पेंटिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की कैटेगरी में आती हैं, है ना। आज भी लोग हैं जो विक्टोरियन एरा, रेनेसा एरा और एंशिएंट एरा इन इस टाइम की है ना पेंटिंग्स को बनाते हैं, बट टाइम किसका चल रहा है, फेमस क्या है, ट्रेंड में क्या है, मॉडर्न आर्ट है, ठीक है। तो मॉडर्न आर्ट में क्या होता है, एक सिंपल सा कैनवस होता है, यहाँ करते हैं, एक सिंपल सा कैनवस होता है, ठीक है। और आई विल थ्रो दी पेंट, यहाँ पर रेड कलर हो जाएगा, यहाँ पर पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर येलो कलर हो जाएगा, और ऐसे 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 करके मैं एक ब्लैक कलर से स्पाइरल कर दूंगी, और यहाँ पर है ना मैं एक थिंकिंग लेडी बना दूंगी, है ना, कि वो बहुत सोच रही है, और उसकी जो आईब्रोज है ना वो बहुत दुखी हैं, और इस तरह से, ठीक है। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या बनाया मैंने, एनीवे, ठीक है। तो इस पेंटिंग को देख के, जैसे एक एक्चुअली ऐसी पेंटिंग है, तो जब मैंने उस पेंटिंग को पहली बार देखा ना, तो मेरे मन में यही आया कि ये बहुत दुखी हैं और बहुत गहरी सोच में गई हुई हैं, बहुत कुछ डीप इनके माइंड में एक थॉट चल रहे हैं, और ये कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन से थॉट को मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि जिन्होंने ये आर्ट बनाया था, जो पेंटिंग बनाई थी, उनका ये मैसेज नहीं था, उनका मैसेज बस यही था कि इन्होंने अपने पुराने टाइम को याद किया है। ये जो पिंक कलर था ये इनका हैप्पी चाइल्डहुड था, यहाँ जो ग्रे कलर था ये उनका सैड अडल्टहुड है, और यहाँ जो ऑरेंज, डिम ऑरेंज कलर है, यहाँ पर उनकी ओल्ड एज है जो कि वापस से कुछ हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो सबका अलग अलग एक तरह से मैसेज जाता है, सबके पास अलग अलग मैसेज जाता है, यानी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए सबके पास में एक अलग अलग ग्रेडियंट अवेलेबल है, सबके पास में एक अलग अलग एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही नाउन्स होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना। इसमें मैंने आपको क्या एग्जांपल दिए थे, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जॉय, जॉय इज अ रियली गुड वर्ड, ठीक है, ये नाउन है। अच्छा, ये नाउन है, अगर इसको मैं एडजेक्टिव में चेंज करूँ ना तो ये हो जाएगा जॉयफुल फीलिंग, है ना। उसमें मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जॉयफुल क्या, जॉयफुल एक्सपीरियंस, जॉयफुल फीलिंग, जॉयफुल थॉट, ठीक है, ओके। उसके बाद में है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले अपन चलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनके नाम से अपन को पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको आप नंबर्ड गिन सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं कि वो कितने हैं क्वांटिटी में, है ना। यहाँ पर क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। जब आप ऐसे नाउन्स की बात करें जिनको अगर मल्टीपल हो, वो प्लूरल हो, तो आप काउंट कर सकते हैं, प्लूरल आप उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे 5 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर वर्ड है तो पहली बात तो ये कॉमन नाउन है ना। दूसरी बात ये कॉन्क्रीट नाउन है, और तीसरी बात ये काउंटेबल नाउन है। समझ आया, ये कॉमन नाउन है क्योंकि स्टूडेंट्स का नाम नहीं है यहाँ पे कुछ भी, है ना। ये कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि स्टूडेंट्स फिजिकली प्रेजेंट हैं, आप उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, इनको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। और अगर इमेजिन भी करते हैं तो इंसान के बच्चे ही देखोगे ना, ठीक है, ओके। और तीसरा इसका है काउंटेबल, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को फिजिकली काउंट कर सकते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। एक वर्ड आपके 3 कैटेगरी के नाउन्स में फॉल कर सकता है, डिपेंड करता है इसका प्लेसमेंट क्या है सेंटेंस में, वो बाद में देखेंगे। समझ में आया। तो ऐसे नाउन्स जिनको आप फिजिकली काउंट कर सकते हैं वो होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। किसको काउंट नहीं कर सकते आप,
इसको नहीं कर सकते, इसकी क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि मैम चीने के फिर भी दाने तो होते ही हैं ना, उनको अलग अलग करके सेपरेट करके काउंट तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन उसकी रेलेवेंस क्या है? आपने 50 दाने काउंट कर लिए, नाउ व्हाट, आधी चम्मच भी नहीं होगी वो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, आधी चम्मच, ये उसकी क्वांटिटी को काउंट किया जा रहा है, उसको खुद को काउंट नहीं कर रहे हैं। हाफ टी स्पून ऑफ शुगर, हाफ अ टी स्पून ऑफ शुगर, तो ये टी स्पून को आपने काउंट किया है, शुगर को काउंट नहीं किया है। उसी तरह से 5 kgs ऑफ शुगर, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, 17 किलोग्राम्स ऑफ राइस, ठीक है। कितना वियर्ड एग्जांपल है 17 किलोग्राम्स, पता नहीं कहां से आया नाम नंबर मुझे। एनीवे, तो हमने क्या किया, इनकी क्वांटिटी को काउंट किया है, इनको खुद को काउंट नहीं किया है। ब्रिंग मी अ लिटिल शुगर, यही बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कैन यू ब्रिंग मी सम शुगर्स, है ना, मैं उसको प्लूरल फॉर्म नहीं दे रही हूं, है ना। जो भी मैंने कहा उस एक वर्ड की आइडेंटिटी सिंगुलर ही रहेगी, उसकी क्वांटिटी को हम काउंट कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, 1 स्टूडेंट, वैसे ही 5 स्टूडेंट्स, है ना, मैंने उसको प्लूरल फॉर्म दे दिया। इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म नहीं दे सकते, इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म दे सकते हैं, इसलिए ये काउंट किए जा सकते हैं और वो काउंट नहीं किए जा सकते। समझ में आ गया? गुड। उसके बाद में है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मैंने पिछली क्लास में जैसे आपको एग्जांपल दिया था ना, सॉरी, ओके, यस, कलेक्टिव नाउन्स हो गए। उस पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टीम का, ओलंपिक का कंटेंजेंट जाता है इंडिया का, राइट। ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, है ना, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते हैं, राइट। अभी चेस टूर्नामेंट हुए थे, है ना, डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, सबने देखा था वो वीडियो, है ना, इट वाज अ वायरल वीडियो, यूं टेबल को बजा दिया था, राइट, इट वाज अ वायरल वीडियो, गुड। तो उसमें क्या हुआ, सॉरी चेस टूर्नामेंट में क्या हुआ, टीम गई थी हमारी, टीम में हमारे 7 मेंबर्स थे, है ना, 7 मेंबर्स यानी कि 7 प्लेयर्स भी लिख सकती हूं मैं, 7 मेंबर्स या 7 प्लेयर्स। उनके साथ में 2 कोच भी थे, 2 कोचेस वो प्रेजेंट, है ना, 3 लोगों की मेडिकल टीम थी। वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना, मैं जो लिख रही हूं यही वर्ड्स आपके नाउन्स में कैटेगराइज करेंगे अभी अपन। 3 लोगों की मेडिकल टीम थी, है ना, और 4 इनके सिक्योरिटी पर्सनल थे। एक टीम में, एक टीम में इतने लोग थे, 16 पीपल, है ना। कितने हुए टोटल? 16 पीपल। मैंने कुछ ना कुछ मिस कर दिया क्योंकि एक्चुअली 20 लोगों की टीम थी, मीडिया वाले भी होंगे एक दो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में 16 लोगों की एक टीम है, ठीक है, ओके। ये 16, जब मैंने पीपल वर्ड बोला तो पीपल क्या है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल फॉर्म है किस वर्ड का, पर्सन का, PERSON। अगर मैं पर्सन लिखती तो एक पर्सन ही हो सकता है ना। 17 16 पर्सन्स भी लिख सकती थी मैं, लेकिन पर्सन्स करना पड़ता मुझे, लास्ट में इसमें क्या ऐड करना पड़ता, S, वो प्लूरल फॉर्म होता। इसका मतलब ये जो है वर्ड, ये काउंटेबल नाउन में फॉल करेगा। पीपल जो है वो काउंटेबल नाउन में फॉल करेगा। मेंबर्स, प्लेयर्स, देखो प्लूरल है ना, तो ये काउंटेबल नाउन में फॉल करेगा। 2 कोचेस काउंटेबल नाउन में फॉल करेगा। सिक्योरिटी पर्सनल, ये एक प्लूरल वर्ड है ना, तो ये भी काउंटेबल नाउन में फॉल करेगा। टीम, ये क्या है, कलेक्टिव। कलेक्टिव वर्ड एक ऐसा वर्ड जिसमें उस मेंबरशिप के सभी लोगों को एक वर्ड से डिनोट कर दिया जाए, जैसे इंडियंस, इंडिया के सभी सिटीजन्स इंडियंस कहलाते हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन है, इंडियंस। मैंने ये एक वर्ड बोला और 150 करोड़ लोग सारे के सारे इसमें काउंट हो गए। कलेक्टिव भी नाउन है और काउंटेबल नाउन भी है, ठीक है। उसी तरह से टीम या टीम्स, है ना, जैसे टोटल 5 कंट्रीज की टीम्स फाइट कर रही थी चेस टूर्नामेंट में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बहुत सारे कंट्रीज फाइट कर रहे थे, बट जैसे टीम्स, 5 टीम हैं, उन टीम्स के अंदर मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये है कलेक्टिव नाउन, जब एक वर्ड आपकी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन कर दे, है ना, वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मैंने बता दिया यहाँ पे। काउंटेबल नाउन्स भी, इसमें कॉन्क्रीट नाउन्स भी आ जाएंगे, इनको कॉन्क्रीट नाउन्स भी हैं। अगर काउंट ही कर पा रहे हो तो इसका मतलब फिजिकली आपके सामने अवेलेबल है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन्स भी हैं, है ना, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे, राइट। प्रॉपर नाउन्स भी इसमें आ जाएंगे। अगर मैं मेंशन कर दूं, डी गुकेश का नाम मेंशन कर दूं, तो वो क्या है, सॉरी प्रॉपर नाउन है।
ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन, मैंने कलेक्ट करके सभी मेंबर्स को एक आइडेंटिटी दे दी, वन आइडेंटिटी, वो होती है कलेक्टिव नाउन। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ओलंपिक्स में अपना एक कंटिंजेंट जाता है, उस एक कंटिंजेंट में बहुत सारी टीम्स होती हैं, एक टीम में प्लेयर्स होते हैं, उनके कोचेज होते हैं, उनकी मेडिकल टीम होती है, उनकी सिक्योरिटी टीम होती है, उनकी सोशल मीडिया टीम, हाँ उनकी पीआर टीम भी होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये एक टीम के मेंबर होते हैं। अब मैं पर पर्सन अगर काउंट अलग अलग करके बताऊंगी तो वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे, मैं मुझे उनके नेम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं उनको आइडेंटिटी देती हूँ, जनरल आइडेंटिटी, कि मेरे पास में 5 स्विमर्स हैं, है ना, 5 स्विमर्स, तो ये 5 स्विमर्स क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। उसी तरह से ये 5 स्विमर जो हैं, उसके अलावा मेरे पास में 10 शटलर्स हैं, उसके अलावा मेरे पास में 5 शॉर्ट पुट थ्रो वाले हैं, ठीक है। ये सारे मिलके एक इंडिया की टीम बना रहे हैं, एक एथलेटिक्स की टीम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स की टीम क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गया। और पूरे इंडिया का कंटिंजेंट जो नेक्स्ट जहां पर भी ओलंपिक्स होने वाले हैं, लंदन में होने वाले हैं शायद, नहीं वहां तो हो गए, कहाँ होंगे, दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे पता था पर मैं भूल गई। एनीवे, तो जहां पर भी नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे वहां पर इंडिया का कंटिंजेंट जाएगा, ठीक है। कंटिंजेंट के अंदर बहुत सारी टीम्स होंगी हैं, तो आप कलेक्टिव नाउन को क्या होता है, बहुत कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, बट उसका मीनिंग एक ही निकलेगा, ठीक है। आपने सभी मेंबर्स को कलेक्ट करके एक सिंगुलर आइडेंटिटी दे दी है। सारे नाउन्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। कुछ बुक्स में आपके 1, 2, 3, 4 और 5 यही नाउन्स दिए हुए होते हैं, है ना, इनको दोनों को मिला के बोलते हैं काउंट नाउन्स। आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो जनरली अलग से कैटेगराइज नहीं होता है, मॉडर्न बुक्स में आपको अलग से कैटेगरी मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास में पुरानी इंग्लिश की बुक्स हैं, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब की बुक्स हैं, अर्ली 2000s की बुक्स भी अगर है ना, तो वहां पर आपको कलेक्टिव नाउन्स नहीं मिलेंगे लिखे हुए, आपको कलेक्टिव नाउन्स काउंट नाउन्स का ही पार्ट मिलेंगे। दैट इज परफेक्टली ओके, ओके, ठीक है। अब अपन एक छोटी सी शॉर्ट एक्सरसाइज करते हैं, इसी क्लास की पीडीएफ, इसी वीडियो के नीचे आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन में, तो आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम का एड्रेस मिलेगा, वहां जाना है और इसी क्लास की पीडीएफ मिलेगी जिसमें मैंने एक वर्कशीट बना के दी है, उसमें मैंने 50 एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पर 10 एग्जाम्पल्स हैं, आई एक्सप्लेन एवरी एग्जाम्पल टू यू। इसके अलावा 50 एग्जाम्पल्स और हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है, कैटेगराइज करना है कि कौन सा वर्ड कौन सा नाउन है, कौन से टाइप का नाउन है, ठीक है। और हो सके तो एक एक नाउन का एटलीस्ट एक एक दो सेंटेंस आपको खुद बनाना है, ओके। ये एक बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट रखी है अपन ने, और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी एरर डिटेक्शन, नाउन्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और उनके साथ में क्या करना है, आपको कैसे हैंडल करना है उनको, ठीक है। चलो ये एक्सरसाइज करते हैं, ये 10 सेंटेंसेस हैं, इसमें अपन को बताना है कि नाउन्स कौन से हैं और कौन सी टाइप के हैं। पहली बात तो नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। रितु वॉक्ड हर डॉग इन द पार्क, ठीक है, रितु वॉक्ड हर डॉग इन द पार्क। रितु क्या है आपका पर्सनल प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जो लेडी हैं जो अपनी डॉग को घुमा रही हैं उनका प्रॉपरली यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, उनका नाम दिया हुआ है। डॉग क्या है यहाँ पे, कॉमन नाउन है, डॉग का नाम नहीं दिया हुआ है। और पार्क क्या है, ये भी आपका कॉमन नाउन है। इसके अलावा ये आपका कॉन्क्रीट नाउन भी है, ठीक है ना। ऋतु भी प्रॉपर नाउन के बाद में आपका कॉन्क्रीट नाउन है। ऋतु आपकी काउंटेबल नाउन भी है क्योंकि ऋतु एक ही है ना, ऋतु प्लूरल नहीं है, यहाँ पर ऋतु एक ही है। उसके बाद में डॉग भी आपका प्लूरल नहीं है, एक ही है, काउंटेबल है, आपने प्रॉपर्ली इनको काउंट कर लिया है। ये भी आपका कॉन्क्रीट और काउंटेबल है। समझ में आ गया अपन को क्या करना है पूरे एक्सरसाइज में, गुड। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद जॉय। ये दोनों क्या हैं, आपके नाउन्स ही हैं, कौन से वाले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, राइट। ये आपके कॉमन नाउन्स प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसके अलावा ये टीम जो है ये आपका है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। विक्ट्री जॉय आपका कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में भी डाल सकते हैं, क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि अगेन आप काउंट नहीं कर सकते इन चीजों को, यू कैन ओनली फील देम, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस देम, राइट, ओके। उसके बाद में अ कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा ब्लैंकेट, ठीक है, अ कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा ब्लैंकेट। तो सोफा और ब्लैंकेट अलग अलग हैं, है ना। कैट आपकी अलग है, अगेन कैट आपकी कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है और काउंटेबल नाउन है। समझ में आ रहा है ना। कैट आपकी
कॉमन है, कॉन्क्रीट है, काउंटेबल है। उसी तरह से सोफा, ब्लैंकेट या फिर सिर्फ ब्लैंकेट भी, ठीक है, सिर्फ ब्लैंकेट रखते हैं इसको बिकॉज सोफा की अपनी अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। एडजेक्टिव में यूज होगा, क्यों? क्योंकि ब्लैंकेट कहाँ की है, विशेषता बताएगा सोफा, इसलिए अलग हो जाएगा। यहाँ ब्लैंकेट जो है आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, है ना, कॉमन नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। गुड। अब मेरे से पहले कौन लिख सकता है? कमेंट्स में लिख दो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपनी कॉपी में लिखो, बट मेरे से पहले। ओके, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द माउंटेन। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इस तरह की बाय द वे जो कलेक्टिव वर्ड्स होते हैं ना, मैं अलग से क्लास लूंगी। जैसे लाइन्स को क्या बोलते हैं? अ प्राइड ऑफ लाइन्स, ठीक है, जहां पर बहुत सारे सिंग एक जगह होते हैं उनको बोलते हैं प्राइड ऑफ लाइन्स, है ना। उसी तरह से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। फ्लॉक क्या होगा? कॉन्क्रीट, कॉमन, कलेक्टिव। कलेक्टिव, है ना, क्योंकि बर्ड्स का पूरा एक झुंड है, कलेक्टिव। उसी के बाद में बर्ड्स क्या हैं आपके? कॉन्क्रीट, कॉमन और काउंटेबल। माउंटेन आपका है कॉन्क्रीट, कॉमन, काउंटेबल। ऑनेस्टी, ठीक है, ये आप लोग अभी करो। दिस इज अ प्रोवर्ब, कहावत है, इंग्लिश की कहावत है। दिस इज नॉट एन इडियम। जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मैंने बहुत सी कॉपीज में देखा है। इडियम्स के 5 एग्जाम्पल देने के लिए मैं खुद ऐसे टेस्ट देती हूँ बहुत सारे, तो ये सबसे कॉमन है, सब लिखते हैं दिस इज नॉट एन इडियम, दिस इज अ प्रोवर्ब। ये एक मुहावरा नहीं है, कहावत है, ठीक है। जो हिंदी में फर्क है ना, वो इंग्लिश में भी होता है, बट अपन को सही कैटेगरीज का पता नहीं होता है, सो आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ओवर हियर। बाकी अपन डिटेल में प्रोवर्ब्स की क्लास में देखेंगे। रवि एट एन एप्पल फॉर लंच। रवि आपके प्रॉपर नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। और एप्पल फॉर लंच, ठीक है, एप्पल सेम कैटेगरी। उसके बाद में स्कूल ऑर्गेनाइज्ड फन फेस्टिवल। फन यहाँ पर आपका फेस्टिवल नहीं, फन नहीं होगा, क्योंकि फन आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। फन ना करके सिर्फ फेस्टिवल रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल की विशेषता हो जाएगी कि बहुत मजे वाला फेस्टिवल था। अगेन फन नहीं होगा। स्कूल और फेस्टिवल आपका नाउन रहेगा। स्कूल आपका रहेगा कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। फेस्टिवल कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, क्योंकि फेस्टिवल क्या है? जॉयस है। फेस्टिवल क्या है? एक एक्सपीरियंस करने की चीज है ना, राइट। उसके बाद में है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन द लाइब्रेरी। ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन द लाइब्रेरी। अगेन कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, काउंटेबल नहीं, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ग्रुप है। स्टूडेंट्स कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन। और यहाँ पर कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, रियल होगा। दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, आप वहां जा सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं किताबों को एंड एवरीथिंग। ओके, राइट। हैप्पीनेस फिल्ड द रूम आफ्टर द अनाउंसमेंट। बहुत आसान हो गया होगा अभी तक तो, सारे नाउन्स अपन ने इन एग्जाम्पल्स में देख लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में, अच्छा ये यहाँ है क्या? ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे एरर डिटेक्शन, ठीक है। एरर डिटेक्शन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी और एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट करेंगे अपन कि अपन ने जो अभी तक सीखा है वो एक्चुअली सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत है ना, तो वो सब अपन तीनों देखेंगे, है ना। इसमें मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स दूंगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको 10 सेंटेंसेस दूंगी, और टेस्ट अपन 5 सेंटेंसेस का बहुत ही सिंपल, बहुत ही फास्ट टेस्ट रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई एम होपिंग कि नाउन्स का अपन को क्लासिफिकेशन अभी तक समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे छोड़ू, हाँ, चलो, थैंक यू।